देखिए आज के चैप्टर में आज हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टर क्या होता है, हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। जैसे कोई नंबर है आपका, मान लीजिए 16 है, तो 16 के गुणनखंड अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो 16 का गुणनखंड यानी फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या होता है, पहली बात तो फैक्टर समझे, फैक्टर होता क्या है। फैक्टर का अर्थ होता है कि 16 जो नंबर दिया है, इस नंबर से जो नीचे के नंबर हैं, यानी कि उसके बिफोर के जो नंबर हैं, उनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके टेबल हो सकता है, ठीक है ना, जिनके टेबल से ये डिवाइड हो सकता है, वो हमें फैक्टर निकाला जाता है। देखिए कैसे, जैसे 16 है आपका, तो 16 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो देखिए भैया 16 1 से भी डिवाइड होगा। 16 अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 8 का 16 होता है, तो 2 से भी डिवाइड हो गया। इसके बाद में 3 की बात करें तो 3 के टेबल में 16 नहीं आता है। 4 के टेबल में 16 आता है, 4 4 जा 16 होता है। 5 के टेबल में 16 नहीं आता है, 6 के टेबल में 16 नहीं आता है, 7 के टेबल में 16 नहीं आता है, लेकिन 8 के टेबल में 16 2 टाइम पे आता है। और जब कोई नंबर किसी के टेबल में 2 टाइम में आ जाए तो वहीं से उसका आपका लास्ट का फैक्टर होता है, और उसके बाद स्वयं उसका खुद ये नंबर, यानी वह स्वयं नंबर जो है उसका फैक्टर होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको अब कहा जाए कि फैक्टरों के माध्यम से आप जो है, फैक्टरों के माध्यम से एलसीएम निकालिए तो कैसे निकालेंगे, या एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करेंगे। हमने देखिए 16 का निकाला तो ये हो गया, लेकिन अगर हम 24 का निकाले तो पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 24 को देखते हैं तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल में आता है 24, 3 ये 24 होता है। 4 के टेबल में आता है, 4 से कटेगा। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है। इसके बाद में 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है, 11 में नहीं आता है। 12 की बात करें तो 12 2 जा 24 होता है। और अभी मैंने बताया कि जब कोई भी नंबर 2 जा में आ जाए तो उसके बाद में वह नंबर स्वयं उसका फैक्टर हो जाता है, यानी 24। अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों में बताइए कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ अगर आपको निकालना है, जिसका होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भैया हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी में अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ी समजातीय। मल्टीपल का मतलब आपका हो गया गुणनखंड, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा मल्टीपल जो हो, जो दोनों में मिल जाए। यहाँ पर फैक्टर होगा, मल्टीपल की जगह में फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर जैसे अभी हमने निकाला तो 16 का फैक्टर निकलेगा, ये आपका 24 का निकला ये। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल नहीं होता है, यहाँ पर गलत हो गया था। देखिए फैक्टर, अब जैसे इनके निकाले गए तो इनमें से देखना है कि दोनों में से कौन लास्ट में सबसे मिल रहा है। जैसे कि यहाँ 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 ऊपर नहीं है, 4 है, यहाँ पर 8 मिल रहा है, यहाँ पे 16 अब नहीं है, यानी सबसे लास्ट में कौन सा फैक्टर मिल रहा है, 8। इसके बाद में कोई फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो जो ये 8 आया, यही 8 क्या हो गया, इन दोनों का एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। पहला तो ये मिला, दूसरा ये मिला, और तीसरा ये मिला।
और चौथा ये मिला, इसके बाद में कोई फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा लास्ट वाला कॉमन में, ठीक है ना। तो यही आपका इन दोनों का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर लेकर के देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने लिया 14 और 18, तो देखिए 14 के अगर हम फैक्टर निकालें तो देखिए यहाँ पर 1 से 14 कटेगा ही कटेगा, 1 से हर नंबर कटते हैं, इसलिए 1 तो सबका फैक्टर होगा। 2 की बात करें, 2 7 जा 14 होता है, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 2 जा 14 है, 7 2 जा हो गया, तो अब ये स्वयं हो जाएगा। 18 की बात करें तो 18 1 से कटेगा, उसके बाद में आए 2 से भी कटेगा, 2 9 जा होता है, 3 से करें तो 3 6 जा होता है, 4 से करें नहीं कटेगा, 5 से करें नहीं कटेगा, 6 से करें 6 3 जा होता है, और 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से 9 2 जा 18 होता है, तो 9 आ गया, और फिर उसके बाद स्वयं 18 आ गया, क्योंकि 9 2 जा में गया तो आगे कोई नंबर बनेगा ही नहीं, सीधे वही नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा। अब कॉमन की बात करें तो पहला ये कॉमन, दूसरा ये कॉमन, इसके बाद में देखिए कोई नंबर कॉमन में नहीं मिल रहा है, यानी अंतिम में आपका कॉमन नंबर कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है, यानी इन दोनों का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका 2, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फैक्टर के माध्यम से HCF निकालना। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा कॉमन वाला फैक्टर आपका, ठीक है ना, जो लास्ट तक जाए। जैसे यहाँ पर पहला वाला नहीं, लास्ट वाला जो कॉमन मिल रहा है, पहला वाला नहीं लास्ट वाला जो कॉमन मिल रहा है, इसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो यही वाला आपका जो है फैक्टर जो होगा वही इसका HCF कहलाएगा, इन दोनों का, ठीक है ना। अब इसी तरीके जो है आपको कुछ सवाल करने हैं, आप लोग करिएगा, यदि अगर उनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग बताइएगा। जैसे कि अगर लिखा 24 28, इन दोनों का फैक्टर के माध्यम से HCF निकालिएगा, पहला नंबर ये है। दूसरा आपको 15 और 50 का कॉमन फैक्टर निकाल करके HCF निकालिएगा। ये 2 सवाल आप लोग लगाइएगा, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।